कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे हिंदी पे आ चुका है। साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके हिंदी पेपर है वो आ चुका है। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा डाट के जाना। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा संपूर्ण तरह से आपका यहाँ पर पेपर कराया जाएगा। आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन तक संपूर्ण सोल्यूशन कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से यहाँ पर याद करना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के पेपर है, ठीक है। मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पे हिंदी पेपर लाए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो पहले आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको हमने पहले ही बता दिया, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना है। तो पहला आता है, फिर गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है, ठीक है, नहलाती है और बात बाल में कंघा करती है और साथ प्यार से देखती है और दाता कपड़े पहनाती है। तो पहले करेगा आपका द करेक्ट आंसर कपड़े पहनाती है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, आत्म प्रजा कविता में कवि किसका भाग लिए फिरता, कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का और दाता असफलता का। तो दूसरे करेगा आपका सा करेक्ट आंसर जगजीवन का। अब आता है आपका तीसरा, भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। तो जो आपके यहाँ पर आज का ऑप्शन आता मीराबाई और बाता महादेव वर्मा और साता समुद्र कुमारी चौहान और दाता जयशंकर प्रसाद। तो जो आपके यहाँ पर भक्तिन पाठ के रचनाकार है, इसका आंसर आपका बार रहेगा महादेव वर्मा। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्ति। तो चौथे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा वाक्य। अब आता है आपका पांचवा, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। 5वें करेगा आपका आ करेक्ट आंसर। अब आपका यहाँ पर 6वां आता पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए और व्यंग्यार्थ के लिए। तो जो आपके यहाँ पर दिए पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर आपका सा हो जाएगा बिंब विधान के लिए। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब आपके आते हैं प्रश्न 2, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं, प्रातः बादल राग कविता में सुखों को डॉट डॉट बताया गया है। तो आपके यहाँ पर बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है, ठीक है। तो पहले आपके यहाँ पर रिक्त स्थान करेगा अस्थिर। अब आता है आपका यहाँ पर दूसरा, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आचार्य भरत ने डॉट डॉट काव्य की आत्मा माना है, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर रस को, ठीक है, आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना है। फिर आपका आता है तीसरा, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, बाजार में एक डॉट डॉट है, तो यहाँ पर बाजार में एक जादू है, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर है जादू। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, रीतिकाल का एक अन्य नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगाल काल है, ठीक है। तो चौथे का उत्तर आपका रहेगा श्रृंगाल काल। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने पहले से यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है, हमने पहले यहाँ पर पेन से टिक कर दिया, आप यहाँ पर देखते जाइए अच्छी तरह से। अब 5वां तो है पहलवान की ढोलक पाठ की डॉट डॉट विधा है, निबंध, व्यंग, कहानी। तो यहाँ पर जो आपका दिया पहलवान की ढोलक पाठ की कहानी विधा है, कहानी आपका रहेगा 5वें का करेक्ट आंसर। अब 6वां आता संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है। तो यहाँ पर संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, ठीक है। आपका अखबार करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वें रिक्त स्थान का। अब चलिए आपकी प्रश्न 3 आती है, सही जुड़ी बनाइए। स्तंभ और स्तंभा में दिए सही जुड़ी। तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, पहले आती आधुनिक काल की प्रवर्तक, तो इसको आपको भारतीय हिंदू से मैच करना है। दूसरी आती रुबाइयाँ, तो इसको आपको फिर गोरखपुरी से मैच करना है। और तीसरी आती उपमेय में उपमान का आरोप, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर संगरूपक से, ठीक है। जो चौथी आती है पखवाड़ा, तो पखवाड़ा को आपको यहाँ 15 दिन की अवधि से मैच करना है। पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन की अवधि। फिर आपका 5वां आता निषेध, ठीक है, निषेधात्मक निपात शब्द, तो 5वीं आपको मैच करनी नहीं जी नहीं से। जो 6वीं आती ओम थानवी, तो इसको मैच करना है आपको अतीत में दबी पाँव से। और जो 7वीं आती मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो इसको मैच करना है आपको शब्दों का स्टाइल से। तो जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी हमने सही जोड़ी यहाँ मैच कर दी है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सदवाक्य मतदी 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता आत्मजयी किसकी रचना है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर आत्मजयी, ठीक है, कुंवर नारायण की रचना है। तो पहले का उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा कुंवर नारायण, ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा था लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था, तो दूसरे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर मेढक मंडली।
ठीक है, लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया था। अब आता आपका तीसरा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। ठीक है, आपका यहाँ पर लक्ष्मण आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण आपका रहेगा तीसरे का आंसर। फिर आपका चौथा आता है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर पत्रकारीय लेखन। ठीक है, पत्रकारीय लेखन यहाँ पर जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका पत्रकारीय लेखन। अब आता है आपका पाँचवा, गुड़धानी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर गुड़ व चने से बना लड्डू। ये आपका पाँचवीं का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था गुड़धानी का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका गुड़ व चने से बना लड्डू। अब आता है आपका छठवां, रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर उल्टी पिरामिड शैली। ठीक है, छठवें का उत्तर आपका रहेगा उल्टी पिरामिड शैली। अब आता है आपका सातवां, गगन में सागर होने का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर एक शतभाग का मतलब वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का उत्तर मेढक मंडली, दूसरे का उत्तर आपका लक्ष्मण, तीसरे का उत्तर आपका पत्रकारीय लेखन, चौथे का उत्तर आपका गुड़ व चने से बना लड्डू, छठवें का उत्तर आपको उल्टा पिरामिड शैली, सातवें का उत्तर थोड़े से बहुत अधिक कहना। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके इस शतभाग का उत्तर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आते हैं आपके सत्य असत का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। ठीक है, फिर दूसरा आता श्रृंग रस को रस रस कहा गया, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा सीरीज को अवधूत, ठीक है, अवधूत कहा गया, तो जो तीसरा है, तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। चौथा आता कला अच्छा भैंस बराबर का अर्थ साचा होना है, तो चौथा आपका असत्य रहेगा। पाँचवा था मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पाँचवा आपका बिल्कुल सत्य है। फिर छठवां था उल्टी पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, तो छठवां भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा और दूसरा आपका सत्य रहेगा, जो तीसरा है वो आपके यहाँ पर असत्य है। ठीक है, पहला आपका असत्य, दूसरा सत्य और तीसरा भी असत्य, चौथा भी असत्य, पाँचवा सत्य और छठवां सत्य। ये आपका दिया सत्य असत्य का सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना पेपर देने से पहले। ठीक है, हमने आपको पहले बता दिया, आपको पेपर देने से पहले इस पे कंप्लीट अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब आते हैं आपके यहाँ पर शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो जो इसका उत्तर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके इसका उत्तर शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है, आपका प्रश्न दिया है और नीचे उत्तर दिया है। ठीक है, तो आपको पूरा यहाँ पे याद कर लेना अच्छी तरह से। और साथ ही जो आपका अथवा का प्रश्न है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा का प्रश्न आता है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? तो जो आपका ऊपर का प्रश्न साथ ही अथवा का, दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक ही प्रश्न का आपको उत्तर बताएंगे, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही प्रश्नों को याद करना है। साथ में आता है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी प्रगतिवाद की आपके यहाँ पर 4 विशेषताएं दी हैं, तो यहाँ से आपको कोई यहाँ पर 2 याद कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएं दी हैं 4। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है? ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, परचेजिंग पावर से लेखक क्या आशा हुआ था, सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया? तो जो आपके यहाँ पर दिया है परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, रहा उसका उत्तर। तो आपको इसे अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आपको अच्छे से यहाँ पर याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है आपका यहाँ पर लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया? तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका उत्तर। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर दिल्ली नौवीं का अथवा का आपको खुद करना। आप चलिए आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। ठीक है, आपको इसमें यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सही लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राइस का आपका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा दी है और साथ ही इसमें आपको उदाहरण भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। यहाँ पर आप देखते जाइए और साथ ही आपका इसका अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देखिए लक्षण शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका इसका आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न दिया था लक्षण शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो ये रहा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो, तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप मेवाड़ के संग थे और रामू तू गधा है। ठीक है, इस तरह से आपके इसका उत्तर हो जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पर आपके 2 उदाहरण दिए, तो यहाँ से आपको एक उदाहरण को याद कर लेना है।
अब चलिए आपका आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो जो इनके उत्तर है वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपके 2 अंतर यहाँ पर दिए हैं। तो दोनों अंतर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपका अथवा है जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखना है। तो इसको खुद करना आपको अच्छे से यहाँ पर याद, यानी इसका सोल्यूशन आपको खुद करना है। 3 में आता है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो इसका तो उत्तर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। और जो आपका अथवा आता है निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। जो आपका 13वीं का अथवा निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आता है आपका यहाँ पर, ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसका पूरा सोल्यूशन आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आता है यशोधर बाबू चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता मोहनजोदड़ो सप्ताह को लोक रूपाई सप्ताह क्यों कहा गया है। तो जो आपके यहाँ पर यशोधर बाबू की आपको विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो ये रही आपके यशोधर बाबू की विशेषताएं। 5 विशेषताएं यहाँ पर दी। पहली आती है यशोधर बाबू परंपरावादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बेकर्म कांड के खिलाफ थे। ठीक है, इस तरह से 5 दी। तो आपको यहाँ से याद करना है 5 विशेषताओं को, क्योंकि अगर आपको पेपर के टाइम पे भूलती हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इसलिए आपको 5 विशेषताओं को याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न आता है तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको यहाँ पर काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचना, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। और साथ ही आपको बता दें कि आपको जो रचना है, रचना बुक को आपको सही लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पर कॉपी जांचने वाला रहता है वो आपको यहाँ पर रचनाएं देखता है। आपकी अगर रचना सही है तो आपको पूरी मार्क्स दिए जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अथवा लगा, तो दोनों में से आपको एक पे करना है। या तो आप तुलसीदास पर कर सकते हैं या तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर कर सकते हैं। 17वां आता महादेव वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। हमने आपको पहले बता दिया, आपको रचना बिल्कुल सही लिखना है। जो इनके आंसर वो वीडियो की लास्ट में आपको बताई जाएंगी। 18वां आता भावपालन कीजिए, जरा मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं। तो आपको जो यहाँ पर दिए भावपालन का मतलब रहता है भाव विस्तार, यानी जो आपकी लाइन दी है, जो आपका वाक्य यहाँ पर दिया है, इसका आपको अर्थ लिखना है, यानी समझाना है आपको। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अथवा आता वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच संवाद को लिखिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 19वां देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका आता है पद्यांश। ठीक है, आपके यहाँ पर निम्नलिखित आपटी पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो ये आपका आपटी पद्यांश यहाँ पर दिया गया। इसके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्नों को उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको यहाँ पर उत्तर को ढूंढना है। ठीक है, इसी में। और जो आपका आपटी गद्यांश रहता है ये काफ़ी ईजी रहता है। जो आपका आपटी पद्यांश रहता है उससे काफ़ी सरल रहता है, क्योंकि जो आपके 3 प्रश्न दिए हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था, और गद्यांश में प्रयुक्त शब्द समीचीन का समानार्थी लिखिए। ठीक है, तो जो आपके 3 प्रश्न दिए हैं, 3 प्रश्नों को उत्तर आपको आसानी से आपको आपटी गद्यांश से मिल जाएगा, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना आपटी गद्यांश को। अब आता है आपका 20वां प्रश्न जो कि आपका आता है पद्यांश। तो इस पद्यांश की आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं इसमें सुना का पानी किया करता हूँ, मैं कभी नहीं जग कर ध्यान किया करता हूँ। तो पढ़ लेना आपको अच्छे से। इसका अथवा देख लीजिए, दूध का हो, अवधूत का हो, राजपूत का हो, जुलाहा का हो। ठीक है, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। अब आता है आपका 21वां क्वेश्चन जो कि आपका गद्यांश आता है। तो इस गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। आप यहाँ पर भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता। इस तरह से दिया है। ठीक है, पूरा पढ़ लेना। इसका अथवा आता है तो आप यहाँ पर बाजार में एक जादू है, जादू आग की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। साथ ही आपको संदर्भ में कवि का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि आप कवि के नाम नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको कवि के नाम जरूर लिखना है। और फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए और 23वां। तो फाइनली पूरा आपका हिंदी पे हो चुका है। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 16 से लेकर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 तक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पूरी पेपर का, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरी पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक कि टेक इन, बाय बाय।